हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपस्टार होल्डिंग कंपनी के बारे में, जो एक फाइनेंशियल कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है। इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है वो वीडियो में आपको पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना। और जैसे ही क्यूनेट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, उसी टाइप की ये वीडियोस होंगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस मिलेगी। आगे का स्टेप आप लोगों का ही है। मेरा काम है कहीं से मुझे नॉलेज मिले तो मैं उसको कहीं ना कहीं वीडियो में डालूं और आप सबको अवेयर करने की कोशिश करूं, क्योंकि हम सब कोई गलत स्टेप लेने से पहले बच जाए। तो ये मेरा पर्पस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हो सकता है हम सही हो, हम बच रहे हो, मगर कोई और कहीं स्टेप पे फंस रहा हो पूरे इंडिया में, तो वो वहाँ से सेफ हो जाए। कि दूसरे का भला करना भी बहुत ज़रूरी है अपने साथ साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अपस्टार्ट होल्डिंग्स ये यूएसए की एक कंपनी है। इसमें बहुत सारी फंडिंग लगाई गई है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपने बहुत सारी कंपनी का नाम सुना होगा, शायद इनक्रेड, आपने सुना होगा मनी व्यू, आपने मनी टैप सुना होगा, ऐसी धनी लोन्स, ऐसी बहुत टाइप की कंपनीज है जो लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो अपस्टार्ट होल्डिंग भी इसी टाइप की कंपनी है। इजीली आपको ऐप नहीं मिलेगा, बट आप इसकी वेबसाइट वगैरह सर्च करेंगे अपस्टार्ट होल्डिंग्स के नाम से तो कंपनी मिल जाएगी आपको। रिव्यूज बहुत जबरदस्त है कंपनी के, बहुत अच्छे स्टार रेटिंग्स है, सब कुछ है, बहुत सही कंपनी है। बट इसके जो कुछ स्टेप्स है ना, वो इतने गंदे हैं स्टेप्स, मतलब इतने फ्रॉड टाइप सिस्टम है कि हमें वो दिक्कत हो सकती है। हम उसमें एक तरह से ट्रैप काइंड ऑफ कंडीशन में आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबको अवेयर करना यहाँ पे स्टेप्स पे। देखो, क्यूनेट से क्यों रिलेट कर रहा हूँ मैं, इसको रीज़न है, क्यूनेट में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स जब लाखों लेते हैं आपसे, 3-4 लाख 5 लाख, तो क्या होता है, आपके लिए वो लोन की कोशिश करते हैं। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो वो ऐप की फॉर्म में जाते हैं कि यहाँ से लोन मिल जाएगा, ऐसे लोन मिल जाएगा, वैसे लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास अपस्टार्ट होल्डिंग का भी कोई ऑफर आ सके जहां पे आपको लोन के लिए लेने के लिए कोशिश की करवा सकें अप्लायंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, या आपको खुद को फाइनेंशियल नीड्स होंगी तो आप खुद सर्च करें तो आपको ये ऐप मिल जाए या आपको ये वेबसाइट मिल जाए उसकी। तो यहाँ करना क्या है, पहले तो इसका एग्रीमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साइन कर देते हैं और एग्रीमेंट नहीं पढ़ते। ऐप बहुत ही मतलब गंदी सी ऐप है जिसमें आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप बाकी किसी ऐप्स पे जाएंगे, मनी टैप या आप धनी पे जाते हैं किसी और पे, तो आपको वहाँ पे स्टेप्स इजीली मिल जाते हैं, मॉडिफिकेशंस मिल जाती है डिटेल्स की। बट इस ऐप में इजी नहीं होगा आपको फिल करना डिटेल्स को। तो क्या होगा, ये आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा, साइन अप जैसे हम करते हैं, साइन अप करेंगे आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक शो करेगा कि आप कितना बोरो करना चाहते हैं। तो ये आपको 30 लाख तक का ऑफर कर सकता है। और जब आप इसको अपने स्टेप्स में जाएंगे, अगर आप अपना अमाउंट डालेंगे तो प्लीज 30 लाख 20 लाख डालने की कोशिश मत करना अगर आपके पास पीछे से बैकअप फंड नहीं है तो। क्यों, रीजन बताऊंगा अभी। ये लोग क्या करते हैं, आप अपनी डिटेल्स जब इसमें फिल करेंगे ना और आप अपना अमाउंट बोरो करने की कोशिश करेंगे, मान लो आपने लिख दिया आपने बोरो करने की कोशिश की 30 लाख, ठीक है, और आपने ई साइन कर दिया, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, चाहे पढ़ भी लिया, और एक कंडीशन है नहीं भी पढ़ा तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने मान लो पढ़ लिया और आपने ई साइन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ये आपको शो नहीं करेंगे वहां पे कि आपको 5% टोटल लोन अमाउंट का वॉलेट में डालना है। ठीक है, मान लो आपने 10 लाख बोरो करने की कोशिश की, आपके ऊपर फंड्स हैं, आपको रिक्वायरमेंट है 10 लाख की, तो नेक्स्ट क्या होगा, आपने 10 लाख बोरो किया, आपने ई साइन किया, ये आपसे बोलेंगे कि आपकी रीपेमेंट एबिलिटी को जानने के लिए हम 5% आपको वॉलेट में डालना मैंडेटरी है। अब आप उस टाइम वो कहां से लाएंगे 50,000 रुपीज? आप लोन ले रहे हैं जिसमें आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप इनकी परसेंटेज बहुत कम है, तो आप वहीं पे अट्रैक्ट हो जाएंगे कि एक तो ईएमआई कम है आपकी परसेंटेज के हिसाब से, ड्यूरेशन तो 48 मंथ्स तक ये दे ही रहा है आपको, ये 1 मंथ से लेके 48 मंथ्स की ड्यूरेशन देता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आप 5% का सोचेंगे आप डाल नहीं पाएंगे, ये आपकी वो ईएमआई कन्वर्जन्स दिखा देगा, आपको शो कर देगा कि ईएमआई कन्वर्ट हो चुकी है पर मंथ के हिसाब से जो आपने प्लान ड्यूरेशन चूज किया होगा। बट इन द एंड 5% कहाँ से लाएंगे? ठीक है,
अब मान लीजिए आपने डिटेल्स फिल करने में कोई गलती कर दी है, अपने अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दी या आपने अपना नाम गलत डाल दिया, तो स्टेप में क्या होगा, मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको कस्टमर केयर का नंबर देंगे व्हाट्सएप पर, उसी में आपकी व्हाट्सएप चैट्स चलती रहेंगी। वहां पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने गलत कोई डिटेल डाल दी और आपको नहीं पता, आपको ध्यान नहीं रहा और आपने 10 लाख बोरो करने की कोशिश की और आपने चलिए 5% अरेंज भी कर लिया, आपने 50,000 अरेंज कर लिया, ये लोग बोलेंगे कि 10 लाख तो आपको आएगा प्लस 50,000 भी आपके पास आएगा। वो सिर्फ रीपेमेंट एबिलिटी को जानने का कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट को समझिए कुछ अलग ही लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो आपको फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बोलेंगे जी अकाउंट नंबर गलत है, ठीक है। चलिए आपने चेक किया, आपका सच में अकाउंट नंबर या आपकी डिटेल्स कुछ गलती थी, ये फिर आपको बोलेंगे कि अकाउंट नंबर ये सब चेंज कराने के लिए हमारा मैनेजर नहीं मान रहा है, ये सब चेंज कराने के लिए आपको 20% ऑफ द लोन अमाउंट आपको और वॉलेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग आपसे और पैसा डलवाएंगे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपका अकाउंट ये हो गया है, आपका अकाउंट वो हो गया है, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। भाई अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं लोन ही क्यों लेता। मैं अगर मान लो मैं गलती से 30 लाख रुपीस का बोरो डाल चुका, अभी तो मैंने मान लो 10 लाख का एग्जांपल दिया है, अगर मैं 30 लाख का एग्जांपल उसमें बोरो कर चुका तो 5% फिर 20% तो मेरी हाय तौबा कर देगा, मेरे को तो मुसीबत में डाल देगा। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब लोग अवेयर हो पाए, आप सब लोग समझ पाए कि किस तरीके से नए नए स्टेप्स आ रहे हैं आप सबको, हम सबको फंसाने के लिए। कंपनीज पेपर्स पे लीगल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, कंपनी बिल्कुल सही हो सकती है, फ्रॉड हो ही नहीं सकती, बट जो उनके स्टेप्स ऐसे होते हैं ना, उसमें हम सब लोग फंस जाते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हम लोग प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझते नहीं है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो गलतियां हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें वहां पे समझना बहुत जरूरी है। हमें वो स्टेप्स को समझना जरूरी है ताकि आगे हमसे वो मिस्टेक्स ना हो। डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, हम भी ह्यूमन हैं, ह्यूमन का काम है मिस्टेक्स को करना, बट मिस्टेक्स को रिपीट करना ये हैबिट नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें समझना है सिस्टम को, जैसे हम क्यूनेट के बारे में समझ रहे हैं, क्यूनेट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आपको अपस्टार्ट होल्डिंग एप्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी हो सकती है लीगल, कंपनी हो सकती है बिल्कुल सही, मगर दिक्कत कहाँ है, जो उसके स्टेप्स हैं उसके में दिक्कत है। अब वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाते रहेंगे कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको इतना अमाउंट तो देना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी गलती थी, मगर कंपनी ये नहीं कह रही कि उसने मॉडिफिकेशन का कोई स्टेप ही नहीं बता रखा। अगर मेरे पास मैं 10 लाख का मान लो इतना परसेंट जो ये बोल रहे हैं दूं, मैं मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए रिचार्ज करूं, अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो मैं लोन ही क्यों लेता। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास वो पैसा नहीं है तभी तो मैं वो 10 लाख 2 लाख और लोन की कोशिश कर रहा हूं ना। तो प्लीज ध्यान रहे, अगर आपके सामने अपस्टार्ट होल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि बहुत ध्यान से समझें। मुझे नहीं पता वो फंड आएगा नहीं आएगा, बट इतना क्लियर है रिचार्ज का स्टेप आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ट्राई भी करते हैं तो रिचार्ज स्टेप समझ के चले। 30 लाख अंधाधुन मत बोरो करें एकदम से कि आपने बोरो डाल दिया और आपके पास बैकअप फंड नहीं है। प्लीज अगर लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो सबके साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है किसी की आंखों के सामने अपस्टार्ट होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आए और वो वहाँ पे सेफ हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।